हेलो, माय नेम इज धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के हम वीडियो बात करने वाले हैं फोर फीचर एंड यूज ऑफ शेयर्स। क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है ये। तो बहुत पूछा जाता है, ये मेन क्वेश्चन में लग के पूछा जाता है। तो आज की वीडियो का यही पर्पज है, समझने वाले। चलिए बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता है किसी भी शेयर को जब कंपनी कैंसिल कर देती है, यानी कि किसी शेयर होल्डर को शेयर होल्डर ही हटा देती है, उसे कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी जब इशू करती है शेयर, बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पैसा मंगाती है। एप्लीकेशन में मंगा रही है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, फाइनल कॉल। तो उसमें कभी कभार क्या होता है कि शेयर होल्डर कभी पैसा कोई पे नहीं करता है। जैसे कि एक शेयर होल्डर था 100 शेयर जिसके पास है, उसने एप्लीकेशन में पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट में पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। अब पैसा जब उसने पे नहीं किया तो उसको नोटिस भेजा जाएगा कंपनी द्वारा। कंपनी कहेगी देखो पैसा पे कर दो, तब भी नहीं कर रहा है वो, तो कंपनी का क्या है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास हक है फॉर फीचर करने का। फॉर फीचर मतलब कैंसिल कर देना, उसके शेयर होल्डर को ही कैंसिल कर देना। उसके जितने भी शेयर थे उसके शेयर कैंसिल कर देना, यानी कि वो शेयर होल्डर को हटा दिया, कंपनी ने अपनी मेंबरशिप हटा दी उसकी, तो उसे बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर मतलब उसके खत्म कर देना शेयर। तो तब हमारी कंपनी उस शेयर होल्डर को हटा देगी। तो अब जितने भी उसने पैसा दिया है वो पैसा तो कंपनी के पास ही रहेगा, वो पैसा वापस नहीं देगी। लेकिन अब उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे फोर्थ फीचर की, उसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स यानी कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर। तो ये होती है हमारी जनरल एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है फोर्थ फीचर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं ये जनरल एंट्री कैसे बनी है। देखो, जब हम शेयर बनाते हैं, जब हमारा शेयर कैपिटल बनती है, तो हमारी हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। जैसे कि अगर एक बंदे ने शेयर एप्लीकेशन में पैसा दिया, तो क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन को जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? एंट्री। आपको सारी एंट्री आनी चाहिए इसके लिए। इसके लिए मैंने जनरल एंट्री की एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हमारी ये एंट्री बनती है तो हमारी क्या होती है? कैपिटल क्रिएट हो जाती है, शेयर कैपिटल। हर बार जितना उसने पैसा दिया होगा, हर बार उसने हमने उसकी कैपिटल क्रिएट करी होगी। अलॉटमेंट पैसा दिया, उससे पहले हमने कैपिटल क्रिएट कर दी होगी। लेकिन जब उसने पैसा पे नहीं किया, अब हम उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो जितने भी कैपिटल क्रिएट करी है हमने उसकी, उसको सबको कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितनी भी उसने कैपिटल हमने उसकी क्रिएट कर दिया सबको कैंसिल करना पड़ेगा, सबको। यानी कि अगर उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, जैसे इस एग्जांपल में फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो एप्लीकेशन में कैपिटल क्रिएट हुई होगी, अलॉटमेंट में होगी, फर्स्ट कॉल में भी हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू करने की। पहली एंट्री हमेशा ड्यू करने की होती है। तो 3 बार हमने कैपिटल क्रिएट करी होगी। तो क्या करना है यहां पर? आपको 100 शेयर को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी, मतलब कंपनी ने कितना मंगाया था शेयर एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉल्ड अप वैल्यू। शेयर की कितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी, ये मैंने सब बता रखा है पहली वीडियो में। कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ शेयर फोर फीचर ऑफ शेयर, शेयर फोर फीचर, यानी कि फर्स्ट कॉल तक। फर्स्ट कॉल पर अगर हम फोर फीचर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कंपनी क्या करती है, उसी टाइम फोरफीट नहीं करती शेयर। कभी कभार कंपनी सेकंड सब कुछ सारी कॉल मंगाने के बाद फोरफीचर करती है। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल पे फोरफीचर कर दिया, तो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोरफीचर से, यानी कि फर्स्ट कॉल तक हमने कितनी कैपिटल क्रिएट कर दी है, कितने पैसों की, कितनी वैल्यू की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलो हमने कैपिटल क्रिएट कर दी है, यहाँ पर 10 रुपए मंगाया था, यहाँ 15 रुपए, यहाँ 5, यहाँ पर 10, यहाँ 15, यानी कि टोटल मिला के आपने यहाँ पर 40 रुपए कैपिटल क्रिएट कर दी, मान के चलो। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। आगे क्या लिखना है? टू, जो हमने, जितने की हमने, जितने हमने उसके किस किस वजह से उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं उसका नाम आएगा। यानी कि अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखिए। अगर उसने फर्स्ट कॉल की कोई कॉल नहीं पे करी है, या यहाँ पर कोई कॉल से अरियर भी नाम हो सकता है,
अगर हमने कोई कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खोला है, यानी कि कोई, हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं जब कोई पैसा पे नहीं करता तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डाल देते हैं, तो कॉल्स इन अरियर का लिख सकते हैं। या अगर फर्स्ट कॉल कोई नाम लिखा है तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 100 शेयर थे, 40 रुपए की कैपिटल क्रिएट हुई थी, तो हमने सारी कैपिटल कैंसिल कर दी, क्योंकि हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। अगर कैपिटल क्रेडिट थी तो हमें डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। और मान के चलो उसने अलॉटमेंट में मुझे 100 शेयर के हिसाब से 20 रुपए पे नहीं किए थे, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसने फर्स्ट कॉल मुझे पे नहीं कर दी, 30 रुपए कर दूंगा। लेकिन आप देखोगे एंट्री टैली नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर मान चलो कि ये सॉरी 10 रुपया, या मान चलो एंट्री टैली नहीं हो रही। और जब एंट्री टैली नहीं होगी तो आपको क्या करना है? ये एंट्री टैली क्यों नहीं हो रही है? एंट्री टैली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने एक चीज अभी नहीं लिखी है, वो है कि उसने पैसा कितना पे किया था। क्योंकि हमने पूरी कैपिटल क्रिएट करके हमने डेबिट कर दी, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूड है कि इसने पैसा पे किया होगा। वो कौन कौन सा पे होगा? एप्लीकेशन पे। यानी कि जब जितना उसने पैसा पे कर दिया है वो सब आपने कहाँ डालना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जितना उसने पैसा पे कर दिया वो कहाँ डाल देना है? अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपको बैलेंस शीट फिगर लिखना है। जितना उसने पैसा पे कर दिया है उसको सब आपने डाल देना है फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि जितना उसने पैसा पे किया है वो कंपनी के लिए फायदा है और वो कभी वापस नहीं करेगी, इसलिए क्रेडिट करते हैं। तो क्या करना है हमें कि जितना भी हमने उसकी कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या करना है हमें? कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल को हमने उससे उस शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है जितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और जो जो उसने पैसा पे नहीं किया जिस इंस्टॉलमेंट पे उसको उसको क्रेडिट कर देना है। और जितना पैसा उसने पे कर दिया उसको टू शेयर फॉरफीचर में लिख देना है। लेकिन कभी कभार यहाँ पर क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर उसने पैसा पे कर दिया है सब कुछ, सपोज करो कि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाना था और उसने अलॉटमेंट में पैसा पे कर दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कोई लेना देना नहीं, उसका कुछ नहीं करना आपको। उसका कोई डेबिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई कैंसिल नहीं करना सिक्योरिटी प्रीमियम को। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अगर उसने पे नहीं किया है, अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम अगर उसने पे नहीं किया है तो हमें उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। सपोज करो उसने हमारी एंट्री होगी अलॉटमेंट के अंदर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिखते हैं हम, ठीक है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री मिलने से पहले एंट्री होती है हमेशा। अब ये एंट्री हो चुकी है लेकिन उसके शेयर हमने कैंसिल कर दिए। जब शेयर कैंसिल कर दिए तो सबको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हमने शेयर अलॉटमेंट तो नीचे लिख दिया, शेयर कैपिटल भी ऊपर लिख दिया, पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिखा नहीं। तो इसीलिए अगर कोई उस सिक्योरिटी प्रीमियम वो उसमें इंक्लूड है, जो जिसने उसमें जितनी उस समय जितनी की इंस्टॉलमेंट थी, और अगर उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड था और उसने वो पे नहीं किया तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ एनी। इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको बेसिकली डेबिट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एंट्री पूरी की पूरी रिवर्स कर दे, क्योंकि एंट्री को पूरा कैंसिल करना पड़ेगा तो उसको डेबिट इसलिए करना पड़ रहा है। वरना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों करेगी कंपनी? वो तो मिल गया है सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो उसको डेबिट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेबिट करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमने बेफालतू में क्रेडिट कर दिया, उसको मिला ही नहीं। जब वो तो डेबिट ही करना पड़ेगा। मिल गया तो थोड़ी करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने मिल गया ना तब डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंपनी को दे दिया उसने, कंपनी को फायदा हो गया। जब ये वापस नहीं कर रहे, जब वो पैसा उसने जो दिया है वो वापस नहीं कर रहे, वो कंपनी का डाल रहे फॉरफीचर अकाउंट में डाल रही है, उनका ही फॉरफीचर है, उनके पास ही रहेगा पैसा सारा, वो बैंक अकाउंट में उनके पास रहेगा। तो उनको वापस नहीं कर रहे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर उसने दे दिया तो वो कोई वापस करेगी कंपनी, तो वो कभी वापस नहीं करती। तो एंट्री क्या आएगी? और नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, जो भी आपका ना जो उसने पे नहीं किया। अब होता क्या है? री इश्यू ऑफ शेयर्स समझते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसकी जनरल एंट्री समझते हैं। री इश्यू ऑफ शेयर्स, कभी कभार कंपनी जो शेयर कैपिटल हमने सारी की सारी कैंसिल कर दी है वो कंपनी के लिए नुकसान होता है, क्योंकि ये से कहते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल। क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल कम कर रहे हो कंपनी की तो कंपनी के लिए सही नहीं है, तो कंपनी के लिए सही नहीं है। और वैसे भी कंपनी एक्ट में भी ये कहा गया है कि शेयर कैपिटल आपको अंडर वैल्यू नहीं करनी, तो इसलिए कंपनी का हक है कि वो री इश्यू करनी पड़ती है। कंपनी उसी कैपिटल को दोबारा से मार्केट में री इश्यू कर देती है,
ताकि जो हमने कैपिटल कैंसिल करी है वो दोबारा से क्रिएट हो जाए कंपनी के अंदर, इसलिए हमें उसको रीइश्यू करना पड़ता है। और रीइश्यू ऑफ शेयर्स कभी कभार सारे कर देते हैं, कभी कभार कम भी करते हैं। तो वो पूरा का पूरा उसकी जनरल एंट्री क्या होती है चलिए समझते हैं। सबसे पहले कभी कभार इश्यू प्रीमियम पे करते हैं तो क्या एंट्री होगी, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आती, सीधा एंट्री बनेगी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सीधा आपको पैसा मिलता है मार्केट से। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान के चलो 10 रुपए का शेयर था तो हमें 12 रुपए मिल गया, प्रीमियम पे इशू कर दिया हमने तो हमें 12 रुपए मिला, 10 रुपए डालेंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है। तो जो बाकी जो प्रीमियम मिला है वो आपको कहाँ डालना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो आपका फायदा है, इसलिए आपको क्रेडिट करना पड़ा। कभी कभार कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर देती है कंपनी, वैसे कंपनी ज्यादातर डिस्काउंट पे नहीं करती, पर यहाँ पर अगर डिस्काउंट पे करना पड़ गया तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मान के चलो 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए का बेच दिया, अब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो उस 1 रुपए का नुकसान कहां से लेगी कंपनी, उस 1 रुपए का नुकसान लेगी शेयर फॉरफीचर से, क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा डाला है वो किस लिए काम आएगा, अभी काम आएगा, क्योंकि कंपनी अपने खुद थोड़ी नुकसान उठाएगी। यहां पर ये नहीं लिखी कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट, नहीं, ये डिस्काउंट का पूरा ये डिस्काउंट का जो पूरा नुकसान हुआ है कंपनी को वो फॉरफीचर अकाउंट से ले लेगी, क्योंकि फॉरफीचर अकाउंट पे कंपनी का पैसा नहीं है, ये पैसा उन्होंने दिया, कंपनी का पैसा है जो आपका फॉरफिट कर दिया गया। तो जो फॉरफिट करने के बाद जो पैसा कंपनी को मिला है फॉरफीचर वाला, वो पैसा किस लिए इस्तेमाल होगा, यहीं पे इस्तेमाल होगा जो हमने, क्योंकि पैसा हमने फॉरफीचर जो करा है उसी का हमने रीइश्यू करा है ना, तो इसी का रिलेटेड ही पैसा सारा वो, तो इसलिए हम इसी से इस्तेमाल करेंगे जो हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि फॉरफीचर करते हुए पैसा आया था और उसी को फिर हमने रीइश्यू करा, तो यहीं से ही इस्तेमाल होगा ना फिर पैसा। ये पैसा किस लिए काम आएगा, अभी काम आएगा। तो ये पैसा का इस्तेमाल करती है कंपनी, और क्या करेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट था ना, तो उसको डेबिट कर देगी, यानी कि इसको पूरा थोड़ा नुकसान उठा लेगी, इसको डेबिट करेगी जितना का हमें नुकसान हुआ है। 1 रुपए का नुकसान हुआ तो 1 रुपए डेबिट कर दिया। तो नरेशन कहेगी बीइंग शेयर री इशूड एट, जितने का हमने इश्यू करा है एट डिस्काउंट, ठीक है। और अब समझते हैं कि जब री इशू एट पार पे होता है, जब एट पार पे री इशू होता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल से एंट्री बनती है, वही चीज कि जितने का शेयर था उतने का ही बेच दिया। तो हमारा जैसे 10 रुपए का शेयर था 10 का बेच दिया, तो एंट्री ये बन जाएगी। और नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग शेयर री इशूड एट दिस। अब यहां पर क्या होता है कि ये हमारा जो शेयर फॉरफीचर है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। इस शेयर फॉरफीचर हमारी एक एबनॉर्मल इनकम है, क्योंकि शेयर तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन ये पैसा जो हमारे पे आया था शेयर फॉरफीचर का पूरा, ये शेयर फॉरफीचर का हमारा एबनॉर्मल इनकम है। और ये कैपिटल गेन एक तरह का, क्योंकि लाइबिलिटी के रिलेटेड जो गेन होता है वो कैपिटल गेन वो कहेंगे उसको। तो जो कैपिटल गेन है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। जो भी कैपिटल से रिलेटेड गेन होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसलिए कंपनी उसका रिजर्व बना देती है। तो शेयर फॉरफीचर जो पूरा का पूरा अकाउंट है उसका जो बैलेंस बचा है, हो सकता है कि बैलेंस नहीं बचा हो सकता है पूरा का पूरा बच गया हो, लेकिन अगर बैलेंस बचा है, यानी कि अगर री इश्यू करते हुए ये पूरा माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को पूरा ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि शेयर फॉरफीचर से पैसा लिया, कैंसिल कर दिया, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, तो जब कैंसिल करेंगे तो पूरा डेबिट हो जाएगा, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इसलिए क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या बनेगी, नरेशन बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था पूरा का पूरा हमारी जनरल एंट्रीज। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे इसकी और भी वीडियोस आने वाली है जिसमें आप हम सीखे क्वेश्चन इसके, क्योंकि अलग अलग फॉरफीचर होते हैं। ये मैंने फॉरफीचर आपको जो बताया है, जैसे कि फॉरफीचर और शेयर्स हमारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके की जनरल एंट्री बता दी, एट पार एट प्रीमियम, और री इश्यू की सारी जनरल एंट्री बता दी। बस आपको अगली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन में आपको जब कराऊंगा तो आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट सारा का सारा समझ में आ जाएगा फॉरफीचर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो, और सारा का सारा आपको सीखने को मिला होगा पूरा पूरी जनरल एंट्री कैसे बनती है, ताकि आपको याद ना करनी पड़े, बस आपको अच्छे से सीखने को मिले और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। यही मेरा पर्पज है। चलो आप वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को समझ आई होगी वीडियो में फॉरफीचर रेशियो शेयर के बारे में। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आपको आई कार्ड में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।